शेयर करो स्क्रीन। और ये हाँ हाँ। तो दिख रही है सर स्क्रीन? दिख रही है। क्या किया था तो जैसे हमारे पास ये है, इसमें सिलिकॉन का लिया है कोई एग्जांपल एक। हम्म। तो ये 2 एटम पर यूनिट सेल की फाइल है। तो इसमें मैंने पहले लैटिस वेक्टर ले लिए हैं, अगर नहीं होंगे तो जस्ट लॉग आउट फाइल से ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया और मैंने लैटिस पैरामीटर्स जो है ब्लॉक कर दिए हैं, क्योंकि इनका जो यूज़ है मैक्सिमम फोनोबाई के लिए जो है लैटिस वेक्टर्स और एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स और इनकी जरूरत होती है मैक्सिमम। तो लैटिस पैरामीटर्स की जरूरत नहीं है इसमें। तो इसमें लेटिस वेक्टर तो ये हो चाहिए, गया। फोनो पाई के लिए लेटिस वेक्टर चाहिए, राइट? यस। वो लैटिस पैरामीटर, अगर लैटिस पैरामीटर लैटिस वेक्टर नहीं है तो लोग आउट फाइल में शायद होते हैं जब हम रन करते हैं तो। अरे आउट फाइल उसके में तो। बाद एक्चुअली है भी है मेरे पास आउट फाइल यहाँ पर से, ये है जैसे यहाँ पर है यूनिट सेल वेक्टर्स, हाँ ठीक है। अगर अवेलेबल ना हो तो। उसके बाद यहाँ पर जैसे उसके बाद मैं करूँगा फोंडा एक्टिवेट फोनोपाई। उसके फोनो बाद पाई, जो हम सुपर सेल, फोनो पाई इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। यस सर, शायद करवा दिया तुमने कुछ राम बिल्ली शायद फोनो पाई इंस्टॉलेशन के इंस्टॉल्ड लिए। है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि हमने कोई सुपर सेल बनाना है सबसे पहले। तो फोनोपाई जो कैलकुलेटर हम यूज करेंगे लाइक सिस्टा माइनस डी डायमेंशन लाइक डी इक्वल टू कौन सी डायमेंशन लेनी है, लाइक 2 by 2 सुपर सेल। सुपर सेल की डायमेंशंस है ना? उसके बाद जो है माइनस सी, जो एफ डी एफ फाइल है मेरे पास है, सिलिकॉन एफ डी एफ। तो यहाँ पर सुपर सेल क्रिएट हो गया, जैसे कि एक सुपर सेल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सिंपल सुपर सेल जो क्रिएट हुआ 2 by 2 मीन्स 2 to 4 4 to 8 और 2 एटम पर यूनिट सेल, तो 8 to 16 8 to 16 एटम्स यहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ पर जो सुपर सेल 001 है, इसमें क्या है कि यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट है एक एटम में, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर सारे एटम्स सेम है, लेकिन जो फर्स्ट एटम है इसमें चेंजेस है लाइक 0.0013 समथिंग। बाकी सारे सिमिलर ही है, लगभग हल्का फुल्का चेंज होगा। तो एक ही डिस्प्लेसमेंट है इसमें, तो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड भी करेगा, एक जो उसकी 10 भी 15 भी 20 भी। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक ये फाइल बनी जैसे फोनोपाई disp.yml, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आगे काफ़ी यूज रहती है। इसमें क्या है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन है सुपर सेल में, जो एटम डिस्प्लेस हुआ उसमें सारी इंफॉर्मेशन है इसमें, तो ये हमें आगे जरूरत पड़ेगी। तो ये तो हो गया हमारा सबसे पहले काम सुपर सेल क्रिएट करने का। उसके बाद क्या करेंगे कि जो सुपर सेल क्रिएट हुआ है उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से कोई एटॉमिक फोर्स लगी होनी उसमें कुछ, तो हम क्या करेंगे कि एटॉमिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमें सिस्टा कैलकुलेट करके देगा। तो हमने करना क्या है, एक फोल्डर बनाना है, डिपेंड करेगा सुपर सेल कितने आपके, तो उतने आपने फोल्डर बना देने हैं। जैसे यहाँ पर एक ही फोल्डर है तो मैं एक ही बनाऊंगा, जैसे एक ही सुपर सेल है एक फोल्डर। इसमें क्या करेंगे आप कि एक डिस्प्लेसमेंट है तो मैं एक ही फोल्डर बना रहा हूँ यहाँ पर। इसमें क्या करें, एक डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली आती है कि खुद करनी पड़े, खुद बनती है ना ये? खुद आती है, स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। हम्म। वो खुद आएगी, जैसे इसमें एक आई है शायद, कई में हो सकता है 10 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, पर ये फिक्स रहता है सुपर सेल की डायमेंशन में कि कितने एटम का सुपर सेल जनरेट हो गया। जैसे 2 by 2 लिया मैंने, तो 2 2 4 4 2 8 और 2 एटम्स पहले से 8 2 16 मींस 16 एटम आ जाएंगे सुपर सेल में। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें जो है जैसे सूडो पोटेंशियल और हमारे पास जो हमने
हमने जो है जो परफेक्ट सुपरसेल है ये वाला सुपरसेल डॉट एफडीएफ, इसको नीचे लिखना है जो सुपरसेल 001 है, जो डिस्प्लेसमेंट मींस वन डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या करना है, इसको कॉपी करना है डिस्प्लेसमेंट फोल्डर में। ये क्या हो गया पोटेंशियल, और एक हमने फाइल भी करनी है, चलो जरूरी नहीं है इसको करने के लिए, जैसे इसके अंदर कर देनी है। तो यहाँ पर जैसे सूडो पोटेंशियल और सुपरसेल आ गया। अब इसमें चीज क्या है, जो सुपरसेल जो एक्चुअली इसमें जस्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन दी है, जस्ट एटम की पोजीशन, लैटिस कांस्टेंट और ये पोजीशन, लेकिन हमें एटॉमिक फोर्स कैलकुलेट करनी है तो हमें सिस्टम के फ्लैग की जरूरत पड़ेगी, मींस क्योंकि हमें सिस्टम रन करना है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ एफडीएफ में डाटा पड़ा है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाटा है, जैसे ये फ्लैग्स है कुछ, क्या करूँगा मैं यहाँ से इनको कॉपी कर लूँगा, यहाँ से कॉपी किए, जस्ट फ्लैग कॉपी कर रहा हूँ मैं। फिर मैं क्या करूँगा कि इन फ्लैग्स को जो मैंने डिस्प्लेसमेंट फोल्डर बनाया है इसके अंदर जो सुपरसेल की फाइल है यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं। यहाँ पर एक चीज और भी है, यहाँ पर स्पीसीज डिफाइन नहीं है, जस्ट नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं, कितने एटम है 16, लैटिस वेक्टर्स, लैटिस कांस्टेंट इन बोहर एंड एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स मींस 16। यहाँ पर कुछ कमी है, जैसे सिस्टम लेबल डिफाइन नहीं है, सिस्टम लेबल्स, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम लेबल्स नहीं है, केमिकल स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज, क्या ये एक्स्ट्रा ये जो हमने यहाँ पर डाल देनी है, नंबर ऑफ स्पीसीज तो 1 है, केमिकल स्पीसीज लेबल भी हो गए, सिस्टम लेबल की नंबर ऑफ एटम्स बता देंगे क्योंकि यहाँ पर पहले से डिफाइन है, नंबर ऑफ एटम्स 16। तो क्या करेंगे, हम फाइल को सेव कर देंगे। तो एक्चुअली हम मेन ये आया, हम इसी स्टेप्स पे 0 रखना है क्योंकि हमें जस्ट एटॉमिक फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो हमें स्ट्रक्चर लेस करने की जरूरत नहीं है, तो हम इलेक्ट्रिक सिमुलेशन कुछ नहीं करेंगे, तो 0 रखने की स्टेपिंग। तो ये मेन टास्क है एक्चुअली। अभी तो 1 सुपरसेल है, जैसे 10-20 हो तो बार बार आपको करना पड़ेगा, तो आप स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो। तो मेन स्क्रिप्ट में ये होगा कि ये फ्लैग ऐड अप कर देगा, और आपके पास केमिकल स्पीसीज नहीं होती है, इसमें केमिकल स्पीसीज ऐड कर देगा, सिस्टम लेबल और जो फ्लैग होनी चाहिए, बाकी स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन तो इसने दी हुई है। तो हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, नहीं बाद हमने क्या करना है, आशुतोष सुपरसेल 001.fdf में आपने वो एफडीएफ की पूरी इंफॉर्मेशन डाली क्योंकि स्ट्रक्चर ऑलरेडी था वहाँ पे, यही किया ना? यस, स्ट्रक्चर जस्ट फ्लैग डाले मैंने सिस्टम रन करने के लिए। एक बार इस supercell.fdf दोबारा दिखा दे यहाँ पे, इसमें जो है चेंजेस करे। इसमें जस्ट मेरे साथ सिस्टम लेबल, नंबर ऑफ स्पीसीज, ब्लॉक केमिकल स्पीसीज लेबल, बिकॉज ये प्रोड्यूस नहीं करता ये डाटा इतना, और ये डाटा जो था पहले से ही था इतना, जो की इंफॉर्मेशन थी, और मैंने एक्स्ट्रा टर्म जो इसमें जस्ट फ्लैग डाले हैं, ये बाकी फ्लैग डाल दिए, ठीक है। लाइक जो भी बैंड्स के एमएस, ठीक है, बाकी ये डिजिटल चीज। उसके बाद क्या करना है कि हमने इसमें सिस्टम रन करना है, यहाँ कितना टाइम लगता है इसमें? सिस्टम भी लगाया था, फर्स्ट टाइम लगाया मैंने। कब तक ये चलेगी तब तक मैं से एक और मैंने
जस्ट एग्जांपल के लिए ओके जैसे हमारे पास यहाँ पर MOH2 है, तो MOH2 है तो इसमें क्या करेंगे, ये 3 एटम पर यूनिट सेल है, तो जैसे मैं इसमें करना चाहूँगा जैसे मैं इसमें तो 1D है तो मैं जस्ट 221 ले रहा हूँ। ये स्क्रीन प्रॉपरली चल नहीं रही मेरे ख्याल से, स्क्रीन पे कमांड्स नहीं चल रही हैं। तो दिख रही है, नहीं कमांड रन नहीं, वो दिख नहीं रही कमांड्स। स्क्रीन शेयर दोबारा करो बंद करके। देखिए सर हाँ हुई, विजिबल हुई। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए MOH2 का बता रहा था। तो MOH2 में जैसे हम रन करना चाहेंगे तो मैं यहाँ पर 221 को रन कर रहा हूँ, क्योंकि 2D स्ट्रक्चर है तो 221 सुपर सेल। इसमें क्या होगा कि यहाँ सुपर सेल जैसे 10 क्रिएट हो चुके हैं, जैसे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें क्या है कि अब स्ट्रक्चर में डिपेंड करेगा, जैसे अब यहाँ पर 10 हो गया है के बजाय, तो सिमिलर स्टेप यहाँ हम करेंगे। जैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जैसे 10 सुपर सेल बने हैं तो मैं 10 ही डायरेक्टली बना दूंगा। तो मैं 10 डायरेक्टली बना दी, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि मैं और डाटा जो भी सूडो पोटेंशियल है, जो भी सूडो पोटेंशियल सुपर सेल, इसमें एक जो भी सुपर सेल है, जैसे सुपर सेल 001 तो डिस्प्लेसमेंट 001 फोल्डर में कॉपी करना है, 002 डिस्प्लेसमेंट 002 सुपर सेल 3 फोल्डर, सुपर सेल 4 इन 4 फोल्डर सिमिलर। उसके बाद क्या करेंगे कि सिमिलरली हम सिस्टम रन करेंगे हर फोल्डर में, जैसे डिस्प्लेसमेंट 1 डिस्प्लेसमेंट 2 डिस्प्लेसमेंट 3 4 5 6 तो ये 7 जो 8 9 मैं डायरेक्टरीज बनाई अलग अलग, DISP डैश फिर करली ब्रैकेट है। दूसरे कमांड एक्चुअली वहाँ पर इकट्ठा बनाने के नहीं लिए मैं समझ गया, तो ये Yes, DISP डैश करली ब्रैकेट 001 फिर डॉट डॉट है कि डैश डैश है, अंडरस्कोर है, डबल डॉट है सर, डबल डॉट है, फिर 010, ठीक है। Yes. तो इसमें हम हर सुपर सेल को 001 सुपर सेल को डिस्प्लेसमेंट 001 में कॉपी करके सिस्टम रन करेंगे, वही सेम फ्लैग कॉपी करके कैंपस पीसी डाल के। उसके बाद क्या करेंगे, जब सिस्टम रन हो जाएगा तो इसमें क्या होगा कि .f फाइल बनेगी, मीन्स फोर्स एटॉमिक फोर्स वाली फाइल बनेगी। तो हमने क्या करना है, सारी जो डिस्प्लेसमेंट है 10 उनमें से ग्रैब करनी है वो .f फाइल। एक फोर्स सेट करके फाइल बनती है जो डिस्प्लेसमेंट का सारा इंफॉर्मेशन रहता है उसमें। फिर हम फोर्स सेट की एक बार फाइल बन गई तो उससे आगे मतलब जो भी हम करना चाहेंगे, तो एक फोर्स सेट, एक फोनोपाई DISP.yml, तो इनकी जरूरत पड़ेगी आगे, क्योंकि हमने सारा जो भी डिस्प्लेसमेंट है फोर्स की वजह से हमने कैलकुलेट कर ली है। उसके बाद हम जो भी फोनोन बैंड, टोटल डोज, थर्मल इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, तो हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए सिमुलेशन मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली मैंने किया हुआ है अभी थोड़ी देर पहले ये। ओके, सिलिकॉन हो तो नहीं गया कहीं? अभी तो चलो हो जाएगा सर। तो ये फाइल बन गई फोर्स सेट्स, ये फाइल है यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, डिस्प्लेसमेंट की वजह फोर्स जो एटॉमिक फोर्स लगी है तो उसमें सारा डाटा आ गया हर फोल्डर से।
जो डिस्प्लेसमेंट थी, डिस्प्लेसमेंट कोड बनाया था उससे आगे है। तो एक्चुअली इनका यूज़ करके हम बैंड में यूज़ करेंगे जो भी एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट हुई थी। तो एक फोर सेट्स और एक मोनोपाई तो फोर TISP.ym। सेट्स जो है ये हर एक फोल्डर में डाटा बैठा होता है कि यस, ये सब जो एटॉमिक फोर्स वाली जो फाइल होती है सिस्टा कैलकुलेट करके देता है, उनसे ग्रैब करता है डाटा ये दिखाना सारे जरा फोल्डरों से। कहाँ है वो? जैसे ये है। तो ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से उठाई गई, राइट? यस, इसमें तो एक फोल्डर है तो इसी से उठाई, लेकिन जैसे मैंने एमएस2 के केस में जैसे 10 फोल्डर बन चुके हैं तो 10 से इकट्ठा उठाएगा फिर सारा कमांड से। तो ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली उठा रही है? नो सर, ये मैं कमांड दूंगा इसके लिए, ओके। ये ग्रैब करने के लिए। जब ये रन हो जाएगा। हम्म। क्लस्टर में करने नहीं मिला, वो सीपीयू आवरी खत्म हो गया उसके। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा चलो अगला बताओ, मतलब इसके बाद जो बता रहे थे उसी को कंटिन्यू रखो फिर। इसके आगे सर जैसे बैंड मोड का ना मैं पिछले मतलब इसके बाद जो आपने बता किया। सकता हूँ। सर बता सकता हूँ बैंड का जब तक नहीं होती, क्योंकि मैंने अब थोड़ी देर पहले सिमुलेशन चला के खुद ही की थी। हाँ तो उसको कर लो, मतलब आगे बता दो। जैसे हमारे पास ये है, तो मैं इसमें कंटिन्यू कर रहा हूँ सर जो मैंने एक्चुअली किया पहले। हाँ ठीक है, तब तक ये हो जाएगा। मतलब जो कर लिया हुआ उसी में बता दो जो पहले किया हुआ है। लेटेस्ट कंसीडर हो गया, रन हो गया है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम जो एक कमांड देंगे जैसे फोनपाई सिस्टा माइनस क्रिएट माइनस एफ मीन फोर सेट। और उसके बाद ये तो हो गया सिस्टम में जो फोर्स क्रिएट। उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट फोल्डर है, डिस्प्लेसमेंट 001 और जो भी फाइल है जैसे सिस्टा डॉट एफ ए, मतलब कुछ भी नेम की हो सकती है इसकी के लेबल जो है डॉट एफ ए फाइल वाली। तो जस्ट रन, तो इसने यहाँ से उठा लिया, मीन्स एस कर गया कि फोर सेट हैज़ बीन क्रिएटेड, मीन्स क्रिएट कर लिया इसने फाइल या फोर सेट की फाइल आ गई। तो ये तो हो गया जो मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट था। उसके बाद जस्ट मतलब हमने एक बैंड वाली फाइल बनानी है, मीन्स band.conf बैंड प्लॉट करने के लिए। जैसे ये एग्जांपल, जैसे एटम नेम कौन सा हमने स्ट्रक्चर दिया, जैसे एटम नेम मीन्स सिलिकॉन है, इसमें तो सिलिकॉन है। डायमेंशन मीन्स सुपरसेल की आपने कितने डायमेंशन की सुपरसेल बनाई है, मीन्स मैंने बनाई है 2x2x2, तो ये हो गया 2x2x2। और ये हो गया बैंड, जैसे हम बैंड जैसे एफ फाइल में देते हैं, जैसे गामा के लिए ये हाई एल के सिमेट्री लिए पॉइंट्स है, हाई सिमेट्री पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं ये। इसमें कोऑर्डिनेट्स हो गए, जैसे लेट्स एल गामा एक्स यू गामा। फिर बैंड लेबल्स करने हो तो अकॉर्डिंग सीरियल वाइज इसके एल गामा लिखना हो तो डॉलर लेफ्ट स्लैश गामा डॉलर एक्स और फिर यू गामा, देन बैंड्स पॉइंट दिस सैम्पलिंग ऑफ बैंड्स। तो ये तो हो गया जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन। इसमें आप और भी जैसे इंफॉर्मेशन ऐड अप कर सकते हैं अपने फ्लेवर के हिसाब से, कुछ चाहिए होगा आपको तो जस्ट बेसिक्स फ्लैग्स हैं, जस्ट एटम नेम, डायमेंशन, बैंड्स, हाई सिमेट्री पॉइंट्स, उनके लेबल और बैंड पॉइंट्स।
जस्ट फोर सेट हो गई है, फोन बाइट DISP YML हमारे पास है। हमने क्या करना है, जस्ट फोन बाय सिस्टम क्रिएट, और जो हमारे पास FDF फाइल है जो हमने स्टार्टिंग में ली थी FDF, ये तो हो गया फोन बाय सिस्टम FDF। उसके बाद करना हमने की प्लॉट band.conf। अगर हमने इसे प्लॉट करनी है तो हम इसे प्लॉट करेंगे, अगर हमने सेव भी करनी है साथ में तो प्लॉट डैश एस मीन सेव भी हो जाएगी। अगर हमने यहाँ देखते हैं सिंपल, ओके, तो ये फ़नून आ गया हमारे पास। सिमिलरली इसी तरह से हम जैसे दोस्त विंडोज इकट्ठा नहीं किए प्लॉट, तो जैसे आपने दोस्त करनी है इसकी कोरस्पॉन्डिंग, सिमिलरली यहाँ पर एक ऐसे इसको इकट्ठा रख सकते हैं। बैंड में मैंने अलग जैसे की हुई है 2-3 फ्लैग्स है, जैसे सिमिलरली आइटम नेम डायमेंशन। अगर आप बैंड की फाइल में जस्ट ये फ्लैग डालते हैं दो, तो डोस भी साथ में प्लॉट करके दे देगा। जस्ट एम्प्टी जो आपने KMS यूज की है FDF में, मैंने 777 यूज की, मैंने कर दिया एंड डोस टू। आप बैंड फाइल में दो फ्लैग को यूज करके भी डोस बना सकते हैं। band डॉट कॉन्फ में यस सर, उसमें डाल सकते हैं दो फ्लैग्स को, मैंने सेपरेट रखी हुई है तो बना सकते हैं। सिमिलरली वैसे करके जस्ट हम कॉन्फ फाइल जो है हमारे पास mains.conf, तो ये डोस आ गई। तो इसके एक्सेस चेंज करने हो अगर उसमें एक्सिस हाँ, अगर मैं सर प्लॉट या बैंड के साथ तो अगर सेव एक बार बैंड के साथ इकट्ठा प्लॉट करो जरा। ठीक। ओके, नहीं तो ये किस में चेंजेस किए, उसमें फाइल में क्या चेंजेस किए? नहीं सर, मैंने जस्ट जो मैस कॉन्फ के डाटा बैंड कॉन्फ में डाल दिया। तो दिखाना जरा बैंड डॉट कॉन्फ वाली फाइल को, साथ में दिखा दो उसको भी ऐसे। तो एक्सिस इसने ऑटोमेटिकली टेक केयर कर लिया। यस सर। ठीक है, बाकी अगर जैसे खुद प्लॉटिंग करनी हो तो जब हम जैसे बैंड कॉन्फ रन करते हैं तो एक YML फाइल बनती है स्पेशल, जैसे band.yml, और जैसे डोस के लिए mesh.conf जो भी मतलब आपने नाम से किया हो, तो band.yml और ये bash.dat, तो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेट फाइल। अच्छा, डेट फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई।
एक बार फिर से दिखाना कमांड। इट इज़ फोनुपाई डैश, थोड़ा फॉन्ट बड़ा, हाँ एक बार फिर से दिखाना। फोनुपाई डैश बैंड प्लॉट डैश डैश ग्नू प्लॉट, यस ग्नू प्लॉट है ये, नॉट यस ओके। बैंड डॉट वाई एम एल टी। इसी तरह तो दूसरी फाइल भी एक्सट्रैक्ट की जा सकती है डॉस वाली। यस इसमें जो बैंड्स फाइल बनी जो ये, तो ये यहाँ पर आ गए। जो भी चेंज करना है, बाकी ये है जिसमें खुद एडिटिंग करनी हो, और जैसे आइसोमेट्रिक पॉइंट्स देखने हो तो यहाँ पर बैंड डॉट डेट फाइल में यहाँ पर होगा। जैसे L.0 पे है, गामा 0.084 पर है, X 0.181 पर है, UK 0.216 पर है, और अगेन गामा 0.319 पोजीशन पे है। ठीक है। और डॉस का डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट होगा? ऐसे होगा सर, सिमिलरली करके होगी वो रन। दिखाओ जरा, डॉस का डाटा भी एक्सट्रैक्ट करके बताओ। इसमें करते हैं नई वाले में कि नहीं उसी में कर दो जहाँ चला हुआ अभी ना काम, उसी में कर लेते हैं। इसमें फ्लैग कर देने पड़ेंगे पहले मिनिमम पी मैक्सिमम। पी डॉस के बाद थोड़ा स्पेस तो ये नहीं तभी होगा आएगा? एक्सट्रैक्ट। नहीं पी डॉस के बाद स्पेस तो नहीं आएगा? पी डॉस प्लॉट, पी डॉस डैश ग्नू प्लॉट आएगा मेरे ख्याल से। नहीं सर, कट है ये सर, ये अच्छा इसमें फ्लैग देने पड़ेंगे, रेंज सेट करनी पड़ेगी। ये तभी होगा सर, इसमें रेंज नहीं दी है। उसी तरीके से अगर जैसे थर्मल निकालनी हो तो वैसी एक फाइल है, इसको भी हम बैंड में डाल सकते हैं डायरेक्टली।
सिमिलरली एटम डायमेंशन इज जस्ट ये दो फ्लैग जो हम डायरेक्टली बैंड में डाल सकते हैं, बैंड डॉट कॉन्फ में, तो थर्मल भी हम डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हैं, लाइक टी प्रो 2 एंड टी मैक्स। थर्मल में कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी? 5000 थर्मल में कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी? तो ये बैंड जिस तरह एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, अच्छा, एनर्जी, तो बैंड कोड में जस्ट दो फ्लैग डाल के जैसे टी प्रो, टी मैक्स और डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट माइनस टी, टी मींस थर्मल प्रॉपर्टी, प्लॉट तभी करेगा ये। एंट्रोपी, फ्री एनर्जी और स्पेसिफिक हीट। तो ये सारा डाटा जो है मतलब सेव किया जा सकता है डैट 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 फॉर्मेट में। यस सर, इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, 4 पाई प्रो प्लॉट और थर्मल डॉट YML डाटा आ गया। ठीक है। फर्स्ट कॉलम टेम्परेचर, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, कैपेसिटी को हम प्लॉट कर सकते हैं तो साथ ही। तो यही FNOP से यही प्रॉपर्टीज आती है, राइट? यस, बाकी सर और भी निकाल सकते हैं, जैसे इसमें बड़ा कुछ जैसे गॉसियन पैरामीटर को, वेलोसिटी, एनहार्मोनिसिटी। चलो अभी आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है, इतना ही। यस बाकी इसके आगे एक दिन फिर मीटिंग कर लेंगे। ये सब बाकी इसमें जैसे अब डिपेंड करेगा जैसे हम किस तरीके की, जैसे बैंड को भी बड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं इसमें, डोज को भी। चलो इतना कर लेते हैं, बेसिक चीज़ें ये होगी, इसके बाद फिर दोबारा अभी जो रिज़ल्ट आया ना उससे करके बताओ ज़रा। जो भी रन किया। हाँ, और एक चीज़ और थी, मान लो बड़ी सारी डिस्प्लेसमेंट फाइल्स बनती हैं तो उसमें से भी तो डाटा 4 सेट से निकालने पड़ेंगे सभी से। Yes, yes. Yes, sir. तो वो वाली कमांड बताना ज़रा, अगर मान लो मल्टीपल फाइल्स हैं, जैसे MOS2 का एग्जांपल था, वहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट मतलब करना हो, 4 सेट्स बनाने, तो कैसे बनेंगे? MOS2 से बता दो एक बार। MS2 में उसमें तो अभी डिस्प्लेसमेंट जस्ट फोल्डर बनाया, रन नहीं हुआ है कुछ भी। अच्छा, रन हुआ है, चलो कोई नहीं, तो ये अभी सिलिकॉन का ही रहने देते। एक रैंडम रन किया हुआ है, जैसे इसमें है, जैसे इसमें है टोटल में जैसे रैंडम कर रहा था इसको रन, तो इसको कर सकते हैं। तो इसमें जैसे मैं इसका कर रहा हूँ 1 1 का एग्जांपल, तो इसमें मोनोपाई सिस्टा -f DISP ब्रैकेट 001 डॉट 010 स्लैश सर आगे सारी ऑर्डर से 10 ऑर्डर से। अच्छा, फाइल दिखाना ज़रा, 4 सेट्स कैसी बनी? एक फाइल बनी कि अलग अलग बनी होंगी? सर एक ही बनती है, सारा इकट्ठा जाता है उसमें।
चलिए आगे हम अलग अलग फोल्डर के लिए अलग अलग इस डिस्प्लेसमेंट के लिए ओके ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है। तो अब वो बता दो जो रन हुआ अभी, उससे भी थोड़ा सा एक जस्ट बैंड जैसे प्लॉट करके। ठीक है सर। आई थिंक शुड आई पुट इट ऑन यूट्यूब, डाल दें यूट्यूब? क्यों आशुतोष? बाकी सर displacement here now 5 start scale here एक जरूरी बात है, जो कमांड हमने डिस्प्लेसमेंट के फोल्डर के बाद देनी है ना तुरंत नहीं, क्योंकि फोन बाय टीएस पीवाईएम रीड Okay. करता है। जैसे आ गई फोर सेट आ गई, फिर हो गया जस्ट मतलब कैलकुलेशन पार्ट हो गया, साइड जस्ट प्लॉटिंग की है। फिर से मैंने मैं डिस्प्लेसमेंट के बाहर देनी है जो मेन फोल्डर है। जैसे मेन फोल्डर देने की कि जहाँ फोन बाई टीआईएसपी वाईएमएल फोल्डर जहाँ लोकेशन है ओके ठीक है। फाइल की, वहाँ पर कमांड चलेंगे। तो सिमिलरली सर ये चीज़ें सेम ही रहेगी क्योंकि स्ट्रक्चर वही है, तो बैंड ऑन फाइल तो वही रहेगी। ठीक है। तो मैं ट्रैक के रन कर देता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। सो थैंक यू डॉक्टर तो नहीं है बट आशुतोष का थैंक्स करते हैं कि उन्होंने इस टाइम पे आधी रात को मतलब हमारे साथ मीटिंग की और फोनोपी के बारे में बताया, फोनोपाई के बारे में और कैसे फोनोन्स कैलकुलेट करते हैं। आई थिंक इसके साथ मीटिंग को डिस्कनेक्ट करते हैं। सो ठीक है आशुतोष, फिर इसके आगे फर्दर कुछ करना होगा तो उसको हम बाद में कर लेंगे नेक्स्ट टाइम।